नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 वर्ग 10वीं इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले कुछ रूल नियम है, चलिए इस नियम को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे समझना यह है कि यदि हम किसी संख्या के हर को गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड करते हैं और वह 2 के पावर m के रूप में आएगा तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। यदि 5 के पावर m के भी रूप में आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद यहाँ पे 2m गुने 5n, यहाँ पे है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में भी अगर आपका क्वेश्चन आपका गुणनखंड आ रहा है तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी कि आपका 2 गुने 2 गुने 2 आपका जो है कि एक से अधिक भी 2 आएगा तो भी शांत होगा, और एक जो है कि 1 2 आएगा तो भी शांत होगा, यानी इसके रूप में आएगा तो भी शांत होगा। ठीक है ना। यहाँ पे m के 5 के पावर m को इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 गुने 5 गुने 5 अगर आपका आता है तो भी क्या होगा, शांत होगा। फिर यहाँ पे 2 गुने 5 आता है, इसके रूप में आता है तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। यदि इसके अलावा कोई भी संख्या, इसमें आप समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या जो है कि आपको मिल गया, उसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, उसको बताना है कि शांत या अशांत। तो उसमें 2 2 भी है, 5 5 भी है ना। अगर उसमें कोई भी संख्या 2 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर इसमें आ जा रहा है, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कोई भी संख्या यानी आ जा रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे उदाहरण में आप समझ सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 7 यह आपका क्या है, अशांत है, क्योंकि 2 5 के अलावा यहाँ पे है कि आपका 7 आ गया है। यदि केवल 2 2 भी रहेगा इसमें और कोई भी संख्या आ जाएगा इसके अलावा तो भी क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को जो है कि हल करते हैं। आई होप आपको समझ में यह कंसेप्ट आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को इसको, तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक 13 बटा में 3125। ठीक है। इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत है कि अशांत आवृत्ति का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है। फिर आपको लिखना है हर का गुणनखंड करने पर, जब हर का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किसको बोलते हैं, नीचे जो संख्या रहता है, यानी ये आपका जो है कि p बटे q के रूप में है ना। अब जो q का स्थान पर जो संख्या होता है ना, इसी को हम लोग हर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3125 का करेंगे गुणनखंड। यह जो है कि आपका 5 से कटेगा, हो जाएगा 5 छक 30, बच जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 12, तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 दूना 10 50 25, हो जाएगा 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से कटेगा 50 25 और 5 कम 5। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है ना। इसको हम पावर में किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। आप देख सकते हैं कि 5 की संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 है ना। तो पावर में हम लोग क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। इसको हम लिखेंगे यह 5 के पावर m के रूप में है। किसमें है, रूप में है, अतः यह क्या है, यह शांत है। ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, 17 बटा में 8। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड कर देना है, यानी 8 का गुणनखंड कर देना है। लिखेंगे यहाँ पे हर का गुणनखंड
करने पर। तो क्या करेंगे, आपका हर कितना है 8 है, तो 8 को यहाँ पे ले आएंगे, लिखेंगे, गुणनफल करेंगे, हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे इसको लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। यानी हम 2 को लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 2 की संख्या कितना है, 1 2 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 2 है ना, 2 के ये आपका 2 के पावर m के रूप में है, ठीक है। जब यह 2 के पावर m के रूप में है तो यह क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 64 बटा में 455, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर का गुणनफल करेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है। जब हर का गुणनफल करेंगे यहाँ पे आपका कितना है 455, ये जो है कि अब कितना से कटेगा, आपका यहाँ पे कट जाएगा 5 से, ठीक है ना। हो जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5। फिर आपका 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बच जाएगा, यहाँ पे 2, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, इधर कितना है पीछे 1, हो जाएगा 21, तो 7 3 का 21। फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 455 बराबर 5 गुने 7 गुने 13, ठीक है। यह आपका जो 2 गुने, यानी यह जो आपका 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप में नहीं है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। यहाँ पर क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो है कि चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, उतना आपको लिख लेना है। उसके बाद जो 1600 है इसको क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है। तो चलिए 1600 का गुणनखंड करते हैं, हो जाएगा 2 8 16, 0 के 0, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 0 के 0, 2 दूना 4, 0 के 0, फिर आपको हो जाएगा 2 एकम 2, 0 के 0, 2 पचे 10, 0 के 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 50 25 और 5 एकम 5, ठीक है ना। इसको लिख लेना है 1600 बराबर कितना है, आपका 2 का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आपका 6 को लिख लेना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी आपका जो 5 है कितना है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है आपको देखना है कि 2 की संख्या कितना है, तो 6 है ना, तो लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना में। फिर यहाँ पे देखना है कि 5 की संख्या कितना है, 5 की संख्या आपका 2 है, तो पावर में भी क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। उसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे आपको लिखना है यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। किसके रूप में है, n के रूप में है, अतः यह क्या है, यह शांत है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। अब चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर को इस तरह क्या करना है, हर को गुणनफल कर देना है। आपका कितना है 343, तो चलिए 343 को करते हैं गुणनखंड। 343 आपका जो है कि कितना से कटेगा, 343 2 से तो कटवा नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद जो है कि आपका शायद 7 से कटेगा, 7 से कटाकर देख रहे हैं ना, हो जाएगा 7 चौके 28, 34 में से घटा देंगे 28 बच जाएगा आपका 6, इधर 3 63, हो जाएगा 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, हो जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। आप देख सकते हैं जो 343 है यह 7 गुने 7 गुने 7 के रूप में, ठीक है ना। इसमें यह जो कि ना 5 है ना 2 है, ठीक है। अगर 5 2 भी रहता और इसमें जो है कि यह संख्या रहता तो भी यह क्या होता, अशांत होता। तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग
अनौसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौसानी। ठीक है ना। आपके बुक में जो है कि आंसर में अनौसानी लिखा होता है। ठीक है ना। तो अशांत या आवर्ती, अनौसानी तीनों का मतलब एक होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है कि देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 के पावर 3, यहाँ पे जो है कि 5 के पावर 2। तो ऑलरेडी जो है कि पहले से गुणनखंड किया हुआ है, तो उसको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कि आपका जो है यह संख्या क्या है? शांत है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 गुने 3, यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा 5 के पावर कितना है? 2। यानी आपका जो यह संख्या है क्या है? शांत है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है कि गुणनखंड किया हुआ है ना, लेकिन ये जो है आपका 2 गुने, यहाँ पे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 5 के रूप में है ना। जब वह आप देख सकते हैं, आपको क्या बोला गया है? यदि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या इसमें अगर आ जा रहा है ना, तो क्या होगा? अशांत होगा ना। तो ये भी जो है आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अशांत। ठीक है। अशांत आवर्ती आप लिख सकते हैं, या इसको जो है कि अनौसानी लिख सकते हैं, अनौसानी। ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन बाकी था इसको भी लिख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। तो आपको क्या करना है? हर का कर देना है गुणनखंड। यहाँ पे आप लिखिए हर का गुणनखंड करने पर, यानी जो है कि हम क्या करेंगे? 15 का कर देंगे गुणनखंड। 3 से कटाइए, क्या हो रहा है? 3 5 15 और 5 एकम 5। यहाँ पे आपका जो 15 है किसके रूप में है? 3 गुने 5 के रूप में है। ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है 35 बटा में 50। तो क्या करेंगे? फिर हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 50 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो चलिए 50 का कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ बच गया 1। ठीक है। इधर 0, क्या हो गया? 5। तो हो जाएगा 2 5 10, फिर 50 25, 5 एकम 5। आपको लिखना है 50 बराबर 2 गुने 5 गुने 5। आप देख सकते हैं कि 2 गुने जो है कि 5 के पावर 2 के रूप में है। ठीक है ना। यानी आपका जो है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। तो यह क्या होगा? अतः यह क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 77 बटा में 210। तो क्या करेंगे? उसी तरह हर का गुणनखंड करेंगे। आपको लिख देना है कि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है ना। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका समय बचाने के लिए जो है कि हम नहीं लिख रहे हैं। हमको मालूम है कि आपको समझ में आ गया है कि हाँ कहाँ क्या लिखना है। ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, इसको क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे 210 का गुणनखंड। यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 5 10। जब एक बार में 2 संख्या करता है ना, तो बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कटा देना है कितना से? 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 एकम 7। तो आपका जो 210 है यह आया आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 के रूप में ना। तो यह क्या है? अशांत है। लिखेंगे अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है कि सब बन गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।